ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर के जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है एक प्याला पानी से मूजी अमराज का खात्मा। अल्लाह की बुजुर्गी कलाम पाक में वाज़ेह है, इसीलिए परेशानी और मसाइब के दौरान इससे नुसरत व आनत का तलबगार होना चाहिए। तमाम उम्र की भागदौड़ का माखज़ अल्लाह ताला की ही ज़ात किब्रियाई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर चीज़ का दिल होता है और कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है। इसकी तिलावत बबरकत से फलाह दारैन मिलती है और हाजात पूरी होती हैं। जो इसे महज रब की खुशनुदी के लिए पढ़े और अल्लाह इसकी बख्शिश कर देगा। कोई इसे फजर की नमाज के बाद तिलावत करे तो तमाम दिन की हाजात पूरी होंगी। अहादीस में सूरह यासीन की बड़ी फजीलत बयान की गई है। सूरह यासीन मक्की है। हज़रत मकाल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत की है कि सूरह यासीन को करीबुल मर्ग शख्स के करीब पढ़ा करो, इस तरह मौत की सख्ती कम हो जाती है। बीमार पड़कर दम करने से इसे सेहत मिलती है। किसी पर जादू का असर हो तो वो भी इसकी सूरत की बरकत से ठीक हो जाता है। आसेब भागता है और बरक़ात को शैश रिस्क में इजाफा होता है। गम और आलाम दूर रहते हैं। हर किस्म की मुहिब से कबल इसका पढ़ना बेहद मुफीद है। सूरह यासीन मोहतरम भाई हकीम अब्दुल वहीद सुलेमानी मरहूम इस सच्चे वाक़े के रावी हैं। एक दिन सूरह यासीन पर बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि 1972 में इन्हें एक खान साहब मिले। इनका फिशार खून, ब्लड प्रेशर बहुत बुलंद रहता था। हर तरह के इलाज के डॉक्टर से लेकर तबीब के टोटके तक सब आजमाए, कोई दवा कारगर ना हुई। फिर कुछ अर्सा बाद इनसे मुलाकात हुई तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे एक शादी की तकरीब में शरीक हुआ। इस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। महसूस हो रहा था कि बुलंद फिशार खून काबू में नहीं। मैं तकरीब छोड़कर खड़ा हो गया। मेज़बान ने रोका और कहने लगा खाना खुल गया है, खा कर जाइए। मैंने माजरत करके जाने की वजह बताई। वहीं एक बुजुर्ग बैठे थे। इन्होंने कहा मैं तुम्हें एक आसान इलाज बताता हूँ जो बुलंद फिशार खून को सही कर देगा। नमाज फजर पढ़कर एक प्याले में पानी भरिए, एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, फिर एक बार सूरह यासीन, इसके बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम कीजिए और पी लीजिए। 41 रोज़ मुसलसल ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह बुलंद फिशार खून मामूल की सतह पर आ जाएगा। ये अमल कम फिशार खून, लो ब्लड प्रेशर में भी मुफीद है। आजमा कर देखिए। मैंने ये अमल शुरू कर दिया। इसके बाद कभी ये शिकायत नहीं हुई, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परहेज़ भी नहीं करता हूँ। इसके बाद मैंने कई हज़ार लोगों को ये अमल बताया और वो भी ठीक हो गए। सुलह के लिए ख़ानदान में दुश्मनी, आपस में किसी बात पर नाचाकी हो जाए और नाराज़गी हो तो बादाम की चंद गिरियाँ लें। अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िए और सूरह यासीन 7 बार पढ़कर बादामों पर दम कीजिए। इसके बाद फ़रीक़ीन को खिला दें, आपस में सुलह हो जाएगी। पहली रात का चाँद देखकर अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी और एक बार पूरी सूरह यासीन पढ़िए। फिर अल्लाह ताला से इसकी रहमत के तुफ़ैल आफ़ात से बचाव के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। बर्स बर्स के खात्मा बवासीर के लिए छल्ला मुस्तमिल है। चांदी का छल्ला लेकर प्याले में थोड़ा सा पानी लीजिए, इस पर 7 बार सूरह यासीन पढ़कर दम कीजिए और फिर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए। फिर छल्ला आग पर गर्म करके इस पानी में बुझा दें। छल्ला फिर से सीधे हाथ में पहन लें। मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अगर यही सूरत पढ़कर दुआ की जाए तो शिफा मिलती है। हर मर्ज़ के लिए इसका पढ़ना बाइस शिफा है। रोज़ाना मामूल बना लीजिए और अल्लाह शिफा देगा। शादी में मददगार। नौजवान बच्चियों की एक वालिदा ने मुझे बताया मेरी बच्चियों की शादी में रुकावट थी, रिश्ते आते और फिर ख़त्म हो जाते। एक वाक़िफ़कार ने बताया कि सूरह यासीन की आयत नंबर 36 के मानी समझकर आयत का विर्द कीजिए, शादी में रुकावट दूर हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। सूरह यासीन की आयत नंबर 36 की तिलावत बार बार करने लगी। आखिर में पूरी सूरत पढ़कर दुआ कर लेती। अल्लाह ताला ने फिर बच्चियों के नसीब खोल दिए और इनकी शादियाँ हो गई। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।